अच्छा, एक मेल व्यूअर ने कमेंट में सवाल किया है कि बीवी के साथ सेक्स कहाँ से स्टार्ट करें। पहले इसकी छातियाँ दबाना शुरू करें, या फ्रेंच किस करना शुरू करें, या शर्मगाह में हाथ लगाएं। मतलब कहाँ से स्टार्ट करें कि औरत सेक्स के लिए तैयार हो जाए। सेक्स की शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से करनी चाहिए। एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना चाहिए। हदीस में भी यही आता है कि तुम अपनी बीवी के जिस्म से खेलो और वो अब तुम्हारे जिस्म से खेले। तो इसमें मर्द की मर्ज़ी है कि वो सेक्स की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबाकर करे, या चाहे तो होंठों को चूमकर या चूस कर करे। पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना, और ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज़ के उतरने का अमल शुरू होता है, जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज़ होता है। औरत का जिस्म लिबास से आज़ाद होते ही मर्द पर संजीदगी तारी होना शुरू हो जाती है। इसकी जिनसी तस्वुरात अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होंठों पर रखकर चूसना शुरू कर देता है, औरत भी उस वक्त संजीदा होती चली जाती है। दरअसल ये सेक्स जोन में दाखिल होने का पहला स्टेज होता है, और यहीं से सेक्स की असल शुरुआत होती है। किसिंग करें या इस दौरान एक दूसरे की ज़बान भी चूसना एक पुरजोश अमल होता है, जिससे जिनसी जज्बात को एकदम पोस्ट मिलता है, और इस अमल से दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होठों से गर्दन पर रबिंग करना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई औरत अपनी गर्दन और कानों पर मर्द के होठों या ज़बान की रबिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा नंबर पस्तानों का है। मर्द औरत के ब्रेस्ट देखकर पागल हो जाता है। इन पर हाथ फेरना, इनके निप्पल्स को सहलाना, इनको दबाना, भींचना औरत के जिस्म की सारी रगों को खोलकर इनमें खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा इसकी छातियों को चूमने, निप्पल्स को चूसने और ज़बान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से सुकून मिलता है वो है पस्तान चुसवाने में उसे बेहद मज़ा मिलता है। बाज़ ख़वातीन तो पस्तान चुसवाने के दौरान ही ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती हैं। निप्पल्स मुंह में लें, नरमी के साथ, प्यार के साथ इनको चूसें, जितना चूस सकते हैं चूसें। निप्पल के गिर्द डार्क सर्कल को चूमना, इन पर ज़बान फेरना औरत को करंट के झटके लगवा देता है। निप्पल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होठों और ज़बान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत भरी सिसकारियाँ आपके जिनसी हिजान को आसमान पर ले जाएंगी। मर्द उस वक्त अपने कंट्रोल को खो देता है। इसका दिल करता है कि आपके बस डाल दूं, लेकिन अभी भी औरत को मज़ीद फोरप्ले की नीड होती है। आप औरत को उल्टा लिटाइए, इसके ऊपर खुद लेटकर इसकी गर्दन के साइडों से चूमना शुरू कीजिए। कानों पर हल्की सी ज़बान फेरें, कांधों की ऊंचाइयों को चूमें, इनको हल्का सा काटें। इस समझ से औरत तड़प उठेगी। फिर कमर को चूमें, कमर की साइडों को चूमें और इन पर ज़बान फेरें। इसके बाद कमर से लेकर कूल्हों तक हाथ फेरें। औरत के कूल्हे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन पर मर्द का हाथ फिरते ही औरत बेचैन हो जाती है। अगर मियाँ बीवी का सेक्स रिलेशन अच्छा है तो कूल्हों पर हल्के हल्के चपेड़े मारें। ऐसी चपेट जिससे इसके कूल्हों पर चपट भी लगे, आवाज़ भी आए और वाइब्रेशन भी पैदा हो। कूल्हों की वाइब्रेशन औरत को बहुत मज़ा देती है। इन थप्पड़ों की आवाज़ औरत में शहवत पैदा करती है, और वो दखूल और अंजाज से पहले ही लज्जत की बुलंदियों पर पहुँच जाती है। फिर बीवी को सीधा लिटा दें, इसकी छातियों से लेकर शर्मगाह तक हाथ फेरें, इसकी रानों को चूमें, फिर इसकी शर्मगाह पर हाथ फेरें। शर्मगाह के अंदर क्लिट से उंगलियां फेरना शुरू कर दें। सुराख के ऊपर से फेरते हुए इसकी दुपर तक ले जाएं। यह अमल बार बार करें। औरत को ये लिम्स बहुत ही मसूर कुन लगता है। फिर कुछ देर बाद इसकी क्लिट को मसलें। अगर उंगली खुश्क है तो हल्की सी उंगली सुराख में दाखिल करके इसको चिकना कर लें। फिर इस उंगली से क्लिट के दाने को मसलें। औरत तड़प उठेगी। अब मज़ीद फोरप्ले औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब इसके कूलों के नीचे तकिया रखें, टांगें उठाकर इसकी शर्मगाह से शर्मगाह मिलाएं। नफ्स की टोपी को इसकी क्लिट पर हल्का सा मसाज देकर सुराख के अंदर दाखिल कर दें। अब जो मज़ा आपको और बीवी को मिलेगा वो कभी भी सिर्फ दखूल वाले सेक्स से नहीं मिल पाता। इस तरह सेक्स करेंगे तो औरत कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। इसको मुकम्मल सेक्स कहते हैं। औरत की बच्चादानी नीचे जाती है। नफ्स के बार बार टकराने से औरत को जो सुकून मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। इससे आगे अब जैसी मर्ज़ी पोजीशन बना लें, आपकी मर्ज़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है।